Hello, friends. Welcome to Stocks in Uptrend. I am your host Anil Sharma. Friends, today we will examine one stock together with Nifty and Bank Nifty. The stock today we'll examine is quite unlikely to fail any trader, whether he is an intraday trader or he is a swing trader or a positional trader. And for the last about 1 month's time, even I am also making a lot of profits in the stock. And I would like to share my view with you. But you must understand that I'm not a SEBI registered advisor. Therefore, please take advice of your broker or the financial advisor before taking any decision. Mind you, I am not SEBI registered advisor. तो चलो अब देखते हैं कि जो स्टॉक मार्केट है कौन सा शेयर मैं आपके लिए लाया हूँ। दोस्तों, उस शेयर का नाम है HDFC सिल्वर ETF। क्या नाम है शेयर का? HDFC सिल्वर ETF। ये जो शेयर है दोस्तों, ये ETF एक है जो कि एक शेयर की तरह से ही ट्रेड होता है। इसमें आप इंट्राडे ट्रेड भी कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, पोजीशनल ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और चाहे तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं विदाउट एनी फियर एट प्रेजेंट। ठीक है, अब देखते हैं कि एक साल पहले, आज से एग्जैक्टली एक साल पहले जो स्टॉक था, इसकी प्राइस थी 105 रुपये सिल्वर ETF की, और एक साल के बाद आज ये क्लोज हुआ है 180 के ऊपर। सो रफली अबाउट 75-78%। अगर सिर्फ आप इसको ETF को रख भी लेते तो भी आपकी जो किटी थी या आपका जो प्रॉफिट है, इट वुड हैव ग्रोन बाय 80%। एक ट्रेडर को और क्या चाहिए। और ये जो चांदी है, ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है आजकल फेवर के अंदर है। इवन इट इज़ सेड कि ये गोल्ड से भी अच्छी है। उसका सिंपल रीज़न ये है कि चांदी की जो डिमांड है वो हमेशा गोल्ड की डिमांड से ज़्यादा रहती है। वो इसलिए क्योंकि चांदी जो है ये इंडस्ट्रियल यूज़ के अंदर भी यूज़ होती है। तो चलिए अब देखते हैं कि जो ETF है इसमें क्या इसमें हमको ट्रेड कैसे करना है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसको ट्रेड करने के लिए मैंने यहाँ पर जो मूविंग एवरेज ऑफ 5 और 10 की रखी हुई है। ठीक है, अब ये जो मूविंग एवरेज ऑफ 5 को है, इसको ये बहुत अच्छी तरह से रिस्पेक्ट करता है। मूविंग एवरेज 5 एक्चुअली रिस्पेक्ट्स वेरी वेल दी प्राइस ऑफ मूविंग प्राइस और द ट्रेडिंग प्राइस ऑफ सिल्वर ETF। यहाँ पर इसको बेच दिया, यहाँ खरीद लिया, फिर बेच दिया। और ये मेरे कई दोस्त में भी मेरे से पूछते हैं कि आप बहुत महंगे महंगे शेयर बताते हो। मैं उसका नाम तो नहीं ले सकता क्योंकि उन्होंने अपने चैनल का नाम थोड़ा अजीब सा रखा है। तो आप सस्ते शेयर क्यों नहीं बताते हो। तो उन्हीं के लिए मैं बता दूं कि ETF लेकर आया हूं, जिसको मैं पिछले करीब काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहा हूं इंट्राडे के अंदर भी। तो बस ये देखिए, जो शेयर है आज ये 179 के आसपास, 179.50 के आसपास शायद बंद हुआ है। कोई इसमें डर की बात नहीं है। और इसने एक्चुअली 150 के ऊपर करीब एक महीना पहले, कितने दिन पहले दिया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिन, यानी कि करीब करीब 2 हफ्ते पहले 150 रुपये का था और 150 रुपये से अब 180 का हो गया, यानी कि करीब करीब 15-18% इसने रिटर्न दे दिए हैं। Friends, if you see, every day the stock is going up, every day the HDFC silver is going up. अगर आप चाहो अपने ब्रोकर से पूछ के आप इस ETF में ट्रेड कर सकते हो, एंड यू हैव टू ट्रेड इट लाइक ए ट्रेडर ओनली। आगे जाने से पहले आपको मैं बता दूं, अगर आपको ये चैनल और मेरे सजेशंस यहाँ पर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड डू सब्सक्राइब द वीडियो, स्पेशली दोज हु हैव जॉइंड मी टुडे। और या जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि आज का ट्रेडिंग कैसा रहा। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी मार्केट बढ़ेगी तो सबसे पहले बढ़ने वाले कौन से शेयर होंगे। सबसे पहले बढ़ने वाले शेयर होंगे फाइनेंस के, ऑटो के और IT के। तो देख लीजिए, यहाँ पर आज जब मार्केट खुली थोड़े टाइम के लिए मार्केट नीचे थी, इसके बाद मार्केट ने ऊपर की रफ्तार ही पकड़ी है, मार्केट नीचे नहीं आई है। और जो भागने वाले शेयर हैं उसमें देख लीजिए, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी था, कोटक बैंक भी था। ठीक है, और भी इसके अंदर गेनर्स हो सकते हैं। लेट अस नॉट गो इनटू दैट डिटेल। अगर आप चाहो तो यहाँ इनको क्लिक करके आप और इनकी डिटेल्स देख सकते हैं।
तो जैसा मार्केट में शेयर जो है एक बारी जब मार्केट खुली तो जो निफ्टी है ये ऊपर ऊपर चढ़ता रहा, एंड दिस इज़ ए वेरी गुड सिचुएशन फॉर अस। देखो, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो मैंने आपको पिछले शायद 2 दिन पहले जिस वीडियो में कहा था कि मार्केट को ऊपर जाने में 2 दिन लगेंगे, बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब जो निफ्टी की अब जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी की रेंज दोस्तों आ रही है 58,700 और 59,600 के बीच में। तो मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि कल क्या होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद कल भी ठीक ही होगा, क्योंकि यहाँ पर इसने एक हर्मी पैटर्न दिया है। लेकिन ये आज की तारीख में कितना सक्सेसफुल है, इसको थोड़ा सा और एग्जामिन कर लेते हैं। तो जो RSI है उसका डायरेक्शन भी ऊपर है, और लेकिन ये जो मैकडी है इसका डायरेक्शन अभी भी नीचे की तरफ है। तो ये बहुत कोई सॉलिड इसने सिग्नल नहीं दिया है। जब ये दोनों के दोनों ऊपर की तरफ हो जाएं तो आप समझ लीजिए मार्केट ऊपर जाने को तैयार हो जाएगी। मैं बता दूं आपको कि जो बैंक निफ्टी है इसका जो वेटेज है निफ्टी के अंदर, शायद इसका वेटेज है रफली अबाउट 20%। अच्छा, अब देख लेते हैं दूसरा एक बहुत बड़ा दिग्गज देख लेते हैं जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। रिलायंस इंडस्ट्री ने आज इसको काफ़ी सपोर्ट किया, गैप अप ओपनिंग दी, गैप अप क्लोजिंग दी, जिस वजह से जो स्टॉक मार्केट है मॉर्निंग के अंदर तो ये नीचे ही था। जैसे जैसे निफ्टी ऊपर चढ़ता गया, जैसे जैसे रिलायंस ऊपर की प्राइस ऊपर चढ़ती गई, वैसे वैसे निफ्टी भी ऊपर चढ़ता गया, और रिलायंस तो बहुत रफली अबाउट 9% सपोर्ट करता है निफ्टी को। तो आप देख लीजिए कि रिलायंस और इन्होंने मिलके रफली अबाउट 30% मार्केट का वेटेज इनका हो जाता है। तो ये दोनों आज ऊपर की तरफ थे, तो निफ्टी भी आज जो है ऊपर की तरफ ही गया है। लेकिन दोस्तों इसको और एनालाइज कर लेते हैं, और एनालाइज करने से देखते हैं कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम के अंदर अभी इसके वॉल्यूम जो है अभी भी गिर रहा है। तो मतलब क्या है कि जो निफ्टी का जो स्टॉक है, जो शेयर प्राइस है, उसको भी स्ट्रेंथ नहीं मिली है ऊपर जाने की। स्ट्रेंथ इज़ वीक। लोग घबरा रहे हैं कि ये ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो RSI है वो तो ऊपर की तरफ है, लेकिन जो मैकडी है वो फ्लैट है। जब ये दोनों के दोनों जब ये क्रॉस ओवर होकर ऊपर चला जाएगा तो फिर निफ्टी में बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उछाल आएगा, और अगर ये भी साथ में दोनों ऊपर रहेंगे। तो दोस्तों देखो, हम जब भी किसी शेयर मार्केट को, जब भी हमको एक ओवरव्यू लेना होता है स्टॉक मार्केट का कि निफ्टी क्या होगा, तो निफ्टी तो चलेगा तब जब उसको बैंक निफ्टी सपोर्ट करेगा और साथ में रिलायंस सपोर्ट करेगा, क्योंकि इन दोनों को मिला के जो है रफली अबाउट 30% हो जाए, 30% से ज़्यादा इनका वेटेज है स्टॉक मार्केट में या निफ्टी के अंदर। चलिए, दोनों ही सपोर्ट कर रहे हैं, तो निफ्टी को देख लेते हैं कि निफ्टी क्या बोल रहा है। तो निफ्टी है आज उसने पियर्सिंग टाइप पैटर्न की तरह से यहाँ पर एक दिया है, जो कि काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। लेकिन यहाँ भी जो मैकडी है ना, उसका डायरेक्शन अभी फ्लैट है, या समझ लीजिए फिलहाल तो नीचे ही है। इसको भी 1-2 दिन और लगेंगे जबकि ये फुल सपोर्ट में आएगा। मुझे लगता है कल का आपको इंतज़ार करना चाहिए, लेकिन मंडे को जब क्लोजिंग होगी तब शायद ये जो है निफ्टी जो है बड़ा स्ट्रांगली अप जाएगा। उसका रीज़न ये है फ्रेंड्स कि जो वो बैड न्यूज़ या गुड न्यूज़ आने का था वो सब ख़त्म हो गया। जो अमेरिकन फेड रेट है, जो अमेरिकन फेड है, उसका डिसीजन भी आ गया है। थोड़ा सा जो एविएशन का जो चक्कर था वो भी थोड़ा सा कम हो गया है, और मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, जब भी क्राइसिस होती है शेयर मार्केट के अंदर, तब गोल्ड और सिल्वर जो है ना वो हमेशा ऊपर रहते हैं। तो इसलिए आज की तारीख में जो मैंने आपसे पहली बार डिस्कस किया है कि आप ये HDFC सिल्वर ETF जो है इसको एज ए शेयर, एज ए ट्रेड करिए, एंड आई एम वेरी श्योर कि इसके अंदर लूज़ करने का तो कोई चांस ही नहीं है। और अगर आप हकीकत में देखिए तो यहाँ से पहले ये 12-15 दिन से जो है ये कंटिन्यूसली ऊपर ही जा रहा है, और ऐसा लगता है कि ये 200 तक पहुँचने में इसको और 4-5 दिन लगेंगे या 10 दिन लगेंगे। लेकिन आपको ना ये कमाई बहुत अच्छी करा के देगा, रोज़ 1-1.5% की आपको ये कमाई करा के देगा विदाउट फियर। बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ वंस अगेन कि मैं सेबी रजिस्टर्ड तो नहीं हूँ एडवाइज़र, और अगर आपको मेरा स्टॉक पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और वो 2 लोग जो मुझे बोलते हैं कि साहब सस्ता शेयर बताओ, सस्ता शेयर बताइए, तो उन दोनों के लिए और बाकी सब के लिए भी मैं आज का मेरा शेयर है HDFC सिल्वर। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।
Have a nice day. Enjoy share market, and we will enjoy it together.